प्रिय मित्रों, आज अचानक ही मुझे एक बहुत हास्यपद घटना याद आई, तो मुझे लगा कि मैं उसको आपसे शेयर करूं। यह घटना पटना की है, बिहार की है। एक मटुकनाथ नाम के हिंदी के प्रोफेसर थे और एक जूली नाम की उनकी शिष्या थी। जूली के फादर डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी में थे, जेएनयू में पढ़ी थी और अब वह पटना में पढ़ने के लिए वहाँ पे आई थी कि उनका अपने अध्यापक जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे, करीब वो उनसे उनकी उम्र में आधी थी, जूली अपने प्रोफेसर की तरफ सम्मोहित हो गई। इन्फेचुएशन जिसे कहते हैं वो हो गया, या शायद इन्फेचुएशन भी न रहा हो। एक कंपल्सिव आइडिया की तरह उनके दिमाग में वो आ गया। गुरु जी का ये धर्म बनता था कि छात्र गलती कर सकते हैं कभी कभी। अक्सर छात्र बच्चे कई बार अपने टीचर्स की तरफ, क्योंकि जब छात्र जिस उम्र में होता है, एडोलसेंट या एडल्ट की एज में, वो उम्र के उस पड़ाव पर होता है कि उनका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, खास करके सेक्सुअल हार्मोन का ऑर्केस्ट्रा जो है वो बहुत तेज बज रहा होता है। यह एक नेचर का सिद्धांत है, क्योंकि अब वो एडल्ट हो चुका है, उसमें प्रजनन की कैपेसिटी आ चुकी है और प्रजनन की तरफ प्रकृति जो है उसको प्रेरित करती है, क्योंकि प्रकृति का अपना ध्येय तो एकमात्र है प्रोपगेशन। वो प्रोपगेशन जो है वो हर चीज में, चाहे वो जीव निर्जीव कुछ भी है, और जीवों में तो खास करके बहुत ज्यादा है। तो प्रोपगेशन जितनी भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो कॉन्शियस है कि सबकॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस स्टेट में है, वेजिटेबल स्टेट में है, उन सब में प्रजनन एक मुख्य क्रिया है। यानी कि अपना प्रोपोगेशन यह जीव का एक बहुत ही बड़ा स्वभाव है, या मुख्य स्वभाव में कहें तो वो एक स्वभाव उनका प्राकृतिक रूप से रहता है। तो इसलिए हर प्राणी में, हर जीव में ऐसा समय आता है जब उनकी प्रजनन के लिए, पेड़ पौधे हैं तो पराग छोड़ते हैं, या पशु पक्षी उनके पराग एक दूसरे से, एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफर करके उनका जर्मिनेशन करते हैं, और इंसान और दूसरे जानवर जो कॉन्शियस रूप से हैं, उनमें एक हार्मोन्स लेवल पर्टिकुलर एज ग्रुप में या पर्टिकुलर सीजन में उसकी जाति पे निर्भर करते हुए, यानी कि प्राणी की प्रजाति जाति पे निर्भर करते हुए, वो एक खास समय में हार्मोन्स, जो सेक्सुअल हार्मोन्स है, जो प्रजनन के हार्मोन हैं, वह उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये भी एक जीवन का ऐसा समय होता है जब आदमी एडल्ट हुआ होता है या एडोलसेंट पीरियड में होता है, तो उनके हार्मोन्स फर्स्ट टाइम शरीर में ऐसा जो उत्पात मचाते हैं सेक्सुअल डिजायर के लिए, वह उसकी केयर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लेनी पड़ती है, पेरेंट्स को भी और समाज को भी और टीचर्स को खास करके। तो ये संभावनाएं रहती हैं कई बार कि अगर व्यक्तित्व आकर्षक है, कई बार आकर्षक नहीं भी हो, तो छात्रों का लगाव किसी अध्यापक से हो जाना, यह संभावना को टाला नहीं जा सकता। कोई ना कोई आपके 50, 100, 60 छात्र हैं, फिर हर साल आते हैं, तो किसी का हो जाना, तो उस वक्त अध्यापक का फर्ज बनता है कि वह उस चीज़ को बड़े संतुलित वे में, या
उससे जो भावनाएं जागृत हुई हैं स्टूडेंट में, उनको वह सही दिशा दे। ये एक गुरु का कर्तव्य होता है, ऐसा मेरा मानना है। कि छात्र भटक सकता है, अपनी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, मानसिकता भी उनकी कई बार ऐसी बन जाती है, या मानसिकता जो है उनकी ठीक से नहीं डेवलप हुई होती है। तो ऐसी सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, या मानसिक अपभ्रंशता होने वाली होती है, उससे पहले भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, तो उन परिस्थितियों का व्यक्ति को ध्यान रखे। जो मैच्योर व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसका ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वह अपने छात्र, खास करके अगर छात्र है तो उसको सही रास्ते पे ले जाए और उसको यथोचित उसका अगर उपचार की आवश्यकता है तो उपचार भी कराएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जो अध्यापक थे वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए। उनका नाम था श्री मटुकनाथ। वो हिंदी के प्रोफेसर थे। छात्रा का एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट कैरियर था उनका, बहुत इंटेलिजेंट थी। और यहाँ पे आकर के लेकिन इस बात पे हो सकता है, ऐसा मेरा आकलन है कि हो सकता है उनको पहले ही कुछ मानसिक बीमारी रही हो, कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहा हो। अब हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी समस्या है कि किसी को साइकोलॉजिकल डिफरेंस कुछ हो भी जाता है तो माँ बाप भी, भाई बहन भी, परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी उनको बड़ी अजीबोगरीब दृष्टि से देखते हैं। भाई किसी को अगर बुखार हो गया तो नहीं देखते, है ना, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का पेट खराब रहता है, किसी को और तरह का डिस्टर्बेंस रहता है ऑर्गन का, किडनी की डिजीज है, तो हम तो उसको नफरत नहीं करते। लेकिन अगर उसकी मानसिक, क्योंकि ब्रेन भी एक ऑर्गन है, यह भी एक ऑर्गन है, तो इसके ऑर्गन में भी अपभ्रंशता, बीमारियां या कुछ भी हो सकता है। इसको भी जुकाम लगता है, इसको भी बुखार चढ़ता है, तो उसी तरह से इसमें भी विकार आते हैं। तो वो विकार आकर के, उन विकारों का सबका इलाज भी है। ऐसा नहीं है कि किसी विकार का इलाज नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है वो आम तौर पे मैंने देखा है, और बड़े बड़े लोग भी, जैसे कहते हैं कि मैंने पढ़ा था कहीं कि निक्सन ने कहा था कि आई वुड लाइक टू विजिट ए ब्रोथल बट नॉट टू ए साइकियाट्रिस्ट। यानी कि मुझे किसी ब्रोथल में जाना स्वीकार्य है, पर मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सोशल स्टिग्मा हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा जो सोशल स्टिग्मा आता है, वह भी कई बार पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को वो डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, या उनको कम महत्व देना है। जितनी सीरियस से उनका इलाज करवाना चाहिए वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वो एक लायबिलिटी समझने लगते हैं, या उसको पॉजिटिव दृष्टि से न देख के नेगेटिव दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। खैर, तो वो कारण भी हो सकता है। तो अगर वो है तो स्पष्ट से बताना चाहिए और उसका इलाज सही से इलाज करवाना चाहिए। ये सब ट्रीटेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये कोई ऐसी बीमारियां भी नहीं हैं कि आप उस व्यक्ति को बिल्कुल डिस्कार्ड ही कर दें। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जहाँ पे जाकर के ऐसे व्यक्तियों को संभालना इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए लिबरेटरी असाइलम वगैरह बने हुए हैं। लेकिन उन लोगों का भी सही समय पे अगर सही तरीके से केयर की जाए और इलाज करवाया जाए तो उनके ठीक होने की या मैनेज करके उनकी लाइफ ठीक से निकालने की बहुत संभावनाएं होती हैं। लेकिन अक्सर लोग नहीं कर पाते, इसलिए मानसिक स्थिति या मानसिक विकार जो आदमी के मस्तिष्क में घर कर रहा होता है, बन रहा होता है, वो इग्नोर हो जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे इसमें लगा। जूली को हो सकता है कि कुछ मानसिक विकार, कुछ बीमारियों के लक्षण जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो थोड़ी शुरू हुई हों, लेकिन उनको ठीक से केयर हो नहीं पाई। या ये हम कह सकते हैं कि पिता जब डॉक्टर थे तो शायद ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, क्योंकि अक्सर ट्रीटमेंट देना भी एक समस्या हो जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स अक्सर ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते, वो उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर उससे बड़ी विकट सी परिस्थिति क्रिएट होती जाती है। जहाँ तक मेरा सोचना है
कि कुछ इसी तरह की परिस्थिति इस जूली की, जो उनके पास पढ़ रही थी, रही होंगी, और अपने मानसिक विकार के कारण ही उनका अचानक एक फिक्सेशन या इन्फेचुएशन जो है, या एक फोर्स लाइकिंग टाइप की, या जैसे हम ये कह सकते हैं इन्फेचुएशन ही कहेंगे उसको हम, वो उनको हुआ अपने टीचर के प्रति। अब टीचर का ये बनता था कि वो उनको समझाते, उनके पेरेंट्स को बताते और उनके साथियों को बताते, जो लोग उनके ध्यान देने वाले मित्र थे, जो भी वहाँ फैमिली के कुछ लोग रहे होंगे, क्योंकि वो लोग भी पटना से ही थे शायद। तो लेकिन वो ऐसा इस तरह न हो करके उन्होंने इसको एक प्रेम की क्रिया, प्यार की क्रिया करके, और उसको सोनी माईबाल और जो दूसरे ऐसे करैक्टर हुए हैं उनकी तरह इसको उन्होंने समाज में प्रेजेंट करना शुरू किया। और उन्होंने उनके शादी के प्रस्ताव को, जो कि उस लड़की ने रखा, अब हो सकता है कि वो अपनी मानसिक विकार के कारण ये रख रहे हों, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हों, और उनको एक आलम्ब मिला देखने के लिए, गुरु उसमें एक फादर फिगर मिला, और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के और अपनी मानसिक परिस्थिति की समझते हुए उन्होंने शायद ये निर्णय लिया हो, या निर्णय उन पर अपने आप ही एक जो नेचुरल फ्रस्ट्रेशन ऐसी बीमारियों में, मानसिक तनाव में होता है, उसके कारण ही वो अट्रैक्ट हुई हों। अब इसको ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं होता अगर इसको ठीक से डील किया जाए, लेकिन वो डील नहीं हुआ, और उन्होंने एक प्रेम कहानी के रूप में समाज के सामने प्रकट किया उनके गुरु मटुकनाथ ने। समाज ने रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, टीवी पे हर जगह उनकी कहानी चलने लगी, और वो भी बेशर्म आदमी की तरह, उसके जो गुरु थे, जिनको लोग लव गुरु कहने लगे थे, मटुकनाथ, वह भी बड़ी बेशर्मी के साथ लोगों के सामने आने लगे। यूनिवर्सिटी ने भी इसको ठीक नहीं समझा, बिकॉज ये बहुत बड़ा एथिकली रॉन्ग था, और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। और लेकिन लड़की एडल्ट थी, इसलिए टर्मिनेशन वगैरह उनका नहीं हो पाया, और उन्होंने शादी करने का डिक्लेयर कर दिया। उनके परिवार ने रिएक्ट किया, उनके बच्चों ने और उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया और छोड़ करके चले गए। यह एक बहुत ही नॉर्मल आदमी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता, और वह शायद अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता, पर यहाँ यह व्यक्ति अपनी गलती नहीं सुधारता, इतना मतान्ध हो जाता है कि वह शादी करने का डिक्लेयर कर देता है, इस सब बातों के होने के बावजूद भी। कुछ हमारे उसके कानून की व्यवस्थाओं का भी और उनके एप्लीकेशन का भी दोष है, क्योंकि इस व्यक्ति को मेरे हिसाब से तुरंत उस पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी उस पर निश्चित रूप से अनएथिकल प्रैक्टिसेस का, क्योंकि अपने टीचर स्टूडेंट के साथ में इस तरह से घृणित अपराध करने पे रिलेशनशिप बनाना एक निश्चित रूप से अनएथिकल है, और अनएथिकल जो है व्यवहार जो है वो पनिशेबल है, और यूनिवर्सिटी को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट उसको देना चाहिए था अगर उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देते या वो। दूसरा, पुलिस भी इसमें कार्रवाई कर सकती थी अगर यूनिवर्सिटी उसमें कंप्लेंट करती कि ये ऐसे जघन्य अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। उनकी वाइफ भी कंप्लेंट कर सकती थी। दो मैरिज करना भी हिंदू मैरिज एक्ट में गलत काम है, जिसके लिए उस पर कार्य किया जाता है, पर बजाय इसके यह बहुत बड़ा एक टीवी पे सबके मनोरंजन का साधन बन गया, और माँ बाप के लिए, लड़की के माँ बाप के लिए यह एक बहुत बड़ा शर्मनाक काम हो गया। लेकिन वो मजबूर थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी सीमाओं से बाहर था। लेकिन उनके दुख दर्द में किसी ने सहारा नहीं दिया, बल्कि उनका उत्पीड़न बढ़ाने के लिए ही लोगों ने, मीडिया ने, सब ने प्रयास किया। लेकिन अगर चाहता कोई तो एप्रोप्रिएट एक्शन, और इसको रोका जा सकता था। उनका साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करके उनको अनफिट घोषित किया जा सकता था। जो लड़की थी, अगर प्रॉपरली इसको डील करते और पॉजिटिव सेंस में जिस तरह से ऐसे केसेस को लेना चाहिए, अगर वैसा किया जाता। लेकिन आजकल विचार स्वतंत्र और इसके ऊपर कारण बहुत सी बातें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, जिनके लिए सब रूल रेगुलेशन कानून कायदे होने के बावजूद भी जो
हमारा तंत्र है वो कुछ करता नहीं है। ऐसा नहीं कि तंत्र में शक्ति नहीं है, बहुत शक्ति है, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन वो ठीक रूप से उसको लेकर के कोई स्टेप लेने का किसी में भी साहस नहीं है, या मैं ये कहूँगा एथिकल साहस जिसे कहते हैं वो नहीं है। तो ये एक हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। उसी के कारण यह शादी हुई भी, वो लड़की उनके साथ रही भी, यूनिवर्सिटी ने खाली उनको सस्पेंड किया, इंक्वायरी वगैरह करवा करके, वो अडल्ट थी इस बात को कह करके, जबकि निश्चित रूप से ये एक अनएथिकल एक्शन था और इसके लिए उनको सज़ा देनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी उनको निकाल भी सकती थी, और भी कई तरह के जो हैं वो उन पे एक्शन लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं लिए गए। अब उसके बाद में यह लड़की उनके साथ में जैसा कि था, वो मानसिक रूप से मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल थी। उनका न तो किसी को मेरे ख्याल में मानसिक एग्जामिनेशन करवाया गया होगा, न ही उनकी जो मानसिक फिटनेस है शादी के लिए वगैरह वो किसी ने ध्यान दिया होगा, सिवाय इसके कि टेलीविज़न पर और अखबारें भरी रहती थीं उन दिनों उनकी दोनों की खबरें और मीन्स फ़ोटो से। इसके अलावा कोई को सबके लिए एक आनंद, एक मजाक का विषय हो गया, एक आनंद का विषय हो गया, और वो उसको मतलब डिफरेंट परवर्टेड प्लेजर कहूँगा, है ना, ए परवर्टेड मीन काइंड ऑफ ए बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी ऐसे केसों में अक्सर देखा जाता है। एक नॉर्मल